वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड। आज ज़रा बात करेंगे फ़ुटबॉल पर। पाकिस्तान में फ़ुटबॉल बड़ी बेचारी ज़बूहाली का शिकार रही है। थोड़ा बहुत बेहतरी अब मैं देख रहा हूं। पिछले कुछ अरसे में इंटरनेशनल मैचेस हुए हैं, फ़ुटबॉल फेडरेशन के इलेक्शन हुए, इलेक्शन से पहले ही तनाज़ा खड़ा हो गया। व्हाट्सएप के इलेक्शन थे, लेकिन बहरहाल उसके साथ ही हम बात करेंगे ज़रा अब की फ़ुटबॉल फेडरेशन की। पहले मालदीव के अगेंस्ट और बांग्लादेश के अगेंस्ट जो मैच हुआ पाकिस्तान की फ़ुटबॉल टीम का, एक हमने बराबर कर लिया और एक हमने 3-0 से मालदीव से जीत लिया। मालदीव इंटरनेशनली फीफा रैंकिंग में 172वें नंबर पे है और पाकिस्तान की फ़ुटबॉल 201 नंबर पे है। इसके बाद इसी टूर्नामेंट में, यानी ये जो डायमंड जुबली टूर्नामेंट हो रहा है 4 नेशन, इसमें अफगानिस्तान भी है जो कि 166वें नंबर पे, जिसने रैंकिंग इम्प्रूव की है। हम कहाँ हैं 78 सालों में खेलकर 201 नंबर पे। तो हमारी फ़ुटबॉल टीम ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, मैं बहुत खुश हूँ। डायस्पोरा के हवाले से बहुत ज़्यादा बात होती है, मैं खुद करता हूँ। लड़कों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लड़के लेकर आए हैं, सुलानो को भी इसका क्रेडिट जाना चाहिए, अच्छे लड़के लेकर आए हैं। हमारा लोकल टैलेंट और बाहर का टैलेंट मिलकर खेलेगा तो ही कुछ होगा। डायस्पोरा में जो इल्ज़ामात हैं, इल्ज़ामात की बात कर रहा हूँ, वो ये थे कि जी एनसी के दौर में कमीशन लेके खिलाड़ियों को खिलाया जाता था। 13 मैचेस के बाद हमने ये जीत हासिल की है, ये भी याद रखिएगा, इसलिए मैं डायस्पोरा पे बहुत बात करता हूँ। इन्हीं लड़कों को अभी इंडिया के ख़िलाफ़ सितंबर और नवंबर में वहाँ सीरीज़ हो रही है बांग्लादेश में, सैफ गेम्स होंगी, तो इंडिया बांग्लादेश दोबारा खेलना है ऐसी टीमों के ख़िलाफ़, बड़ी तगड़ी टीमों के ख़िलाफ़। वहाँ पर आपको और अच्छे प्लेयर चुनने हैं। मुझे डायस्पोरा से प्रॉब्लम नहीं है, मुझे प्रॉब्लम इस चीज़ से है आप सी टियर डी टियर के प्लेयर ना चुने आप, बल्कि पाकिस्तानी प्लेयर जो बाहर रहते हैं, पाकिस्तानी निजात, उनको लेकर आएँ। तो वो एक कैटेगरी के खिलाड़ी हो जिनको यहाँ लाएँ, वो हमारे लड़कों को भी कुछ सिखाएं, हमारी फ़ुटबॉल भी ऊपर जाए और हम किसी दिन फ़ुटबॉल का वर्ल्ड कप खेलते हुए दिखाई दें, तो फिर तो मज़ा है। लेकिन अगर आप कमीशन पकड़ के जो इल्ज़ामात लगते हैं या उनके पीआर एजेंट्स फ़ौरन ही सोशल मीडिया पे कीबोर्ड वॉरियर बन के पीछे पड़ जाते हैं मेरे, तो पड़े रहें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। या फिर यहाँ पर वो लोग जो फ़ुटबॉल फेडरेशन को बहुत पुराना नहीं जानते या पाकिस्तान फ़ुटबॉल को, वो हालिया ही उन्होंने इस पर जर्नलिज़म शुरू किया है, वो शायद शुरू हो जाते हैं, तो होते रहे, मुझे कोई परवाह नहीं है। जो अच्छा खेलेगा हम उसकी तारीफ़ करेंगे, जो अच्छा नहीं खेलेगा हम उसके ख़िलाफ़ बात करेंगे, क्योंकि यही हमारा काम है। अब अच्छा नहीं खेलेंगे, हम दुरुस्तगी, इस्लाह, तसी, इस पर बात करेंगे। अब आएंगे ज़रा पाकिस्तान फ़ुटबॉल फेडरेशन को लेकर। मोहसिन गिलानी साहब का 1 साल मुकम्मल हुआ, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, फीफा के रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पर मौजूद थे। 3 मेरे सवालात थे। मैंने पूछा ये कि जी एनसी के दौर का ऑडिट कब होगा, और अगर होगा तो एनसी का ही एक नुमाइंदा अब COO बन के बैठे हैं, तो उनके अंडर ऑडिट कैसे होगा। और ऑडिट अगर फुटबॉल फेडरेशन ये कहती है हम नहीं कर सकते, वो फीफा ने लगाई थी, फीफा ही करेगी, तो फीफा के बंदे ने इसका कोई खातिर खा जवाब मुझे नहीं दिया। दूसरा सवाल मेरा ये था कि जनरल सेक्रेटरी की सीट खाली है बहुत लंबे अरसे से, बाकी सीट्स भरी जा रही हैं, जनरल सेक्रेटरी खाली है, वो कब भरेगी, तो उसका भी अभी जवाब हमें ऑडिट और हमारे फ्रीज अकाउंट्स इसकी मद में नहीं मिला। फिर 1 साल पूरा हुआ माशाल्लाह, मैं बहुत क्रेडिट दूंगा मोहसिन गिलानी साहब को इसका। मुश्किल हालात में टीमें भेज रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान वुमेन फुटबॉल तैयार हो गई है, फुटसॉल की टीम हमारी मैन वुमेन तैयार हो गई है, बाहर जा रही है खेलने के लिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। डोमेस्टिक के लिए वो काम कर रहे हैं। प्रोजेक्ट जो है फुटबॉल का, वो अरीना, वो स्टार्ट हो रहा है और बड़े ज़बरदस्त तरीके से स्कूल लेवल से फुटबॉल शुरू होगी, इसको भी मैं डोमेस्टिक मानता हूँ। अंडर 17 शुरू करने जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, यही हम चाहते थे, करें अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं फीफा से भी कहूँगा कि आप अकाउंट्स भी अब ये जो फ्रीज़ वाला मामला है इसको ख़त्म करें, इसको बहाल करें, ताकि फ़ुटबॉल फेडरेशन खुल के काम करे। लेकिन मोहसिन गिलानी साहब के अलावा क्या काम हो रहा है फ़ुटबॉल फेडरेशन में, ये बड़ा सवाल है। वो खुद कर रहे हैं, हर जगह भाग दौड़ कर रहे हैं, बाकी क्या कर रहे हैं, पूरी फ़ुटबॉल फेडरेशन क्या करी। अपोजिशन पर भी आज बात करूँगा। अपोजिशन वावेला तो बड़ा करती है, अपना हर बंदा फिट करवाए जा रहे हैं कांग्रेस मेंबर्स के ज़रिए, कभी कोचेज़ नज़र आते हैं, कभी रेफरी नज़र आते हैं। तो फुटबॉल फेडरेशन में जो अपोजिशन है वो अपना काम कर रही है, वहीं बैठी है, सिर्फ एक नूरा कुश्ती चल रही है कि हमें यूँ, हमें साइड लाइन, कोई साइड लाइन नहीं है। सबके लोग मुझे नज़र आते हैं यहीं फुटबॉल फेडरेशन के पूरे सेटअप में। तो ये भी बड़ा एक अजीब मसला है, हम इस पर भी ज़रा बात करेंगे। लेकिन ज़रा फुटबॉल के स्ट्रक्चर पे, डोमेस्टिक पे बात करनी है। 2 बड़ी अहम शख्सियात हमारे साथ मौजूद है। 1 साल पूरा हुआ है
मोहसिन गिलानी साहब को मैं बड़ा खुश हूँ, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं उन्हें सपोर्ट भी कर रहा हूँ, काम बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन पूरी फुटबॉल फेडरेशन का एक ढांचा होता है, उसकी जहाँ जहाँ खामियाँ होंगी वो निशानदेही मेरी मजबूरी है, बतौर सहाफ़ी मुझे करनी ही करनी है, ये मेरा शोबा है और मैं अगर ये नहीं करूँगा तो मैं अपने शोबे के साथ ज़्यादती करूँगा, तो मुझे वो भी करनी है। साथ ही साथ सरदार नवीद हैदर खान साहब मौजूद है, साबिक सदर रहे, पंजाब फुटबॉल एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट और दीगर ओहदों पर फुटबॉल फेडरेशन में रहे, बड़ा लंबा अरसा फुटबॉल फेडरेशन को सर्व किया। कोई आजकल चपकलिश भी चल रही है फुटबॉल फेडरेशन के साथ, को पाबंदियाँ, को केसेस, कुछ चीज़ें हैं, उस पर भी ज़रा बात करेंगे। साथ ही साथ आमिर महमूद भट्ट साहब, बड़ा शानदार नाम पाकिस्तान का, फुटबॉल को ले तो हमारे स्टार फुटबॉलर हैं, साबिक इंटरनेशनल फुटबॉलर हैं और बड़ी शानदार फतूहात जब पाकिस्तान फुटबॉल ने समेटी थी तो उसका ये हिस्सा है। और ये वो हिस्सा नहीं है जो 13 मैचेस हारने के बाद एक मैच जीत के तो हम कहते हैं सब अच्छा हो गया, तो इन्होंने काफ़ी सारे मैच एक साथ जीते हुए। तो आज बड़ी डिटेल हम बात करेंगे। सरदार साहब, मेरे कुछ सवालात थे, फीफा ने उसका कोई खातिर खा जवाब नहीं दिया है, लेकिन उसके बावजूद मैं समझता हूँ 1 साल में मोहसिन गिलानी साहब ने काफ़ी ज़्यादा काम किया है और एक अफवाह फैली हुई थी, एक मुआहिदा हुआ है हाफिज़ ज़का साहब और मोहसिन गिलानी साहब के मामले पर, सोशल मीडिया पे उस पर वावेला था, ऐसा कुछ होता नज़र तो नहीं आ रहा। अरसलान साहब, थैंक यू वेरी मच। पहली बात तो ये आपने मायदे का जिक्र किया है, तो ये एग्रीमेंट बिल्कुल एग्जिस्ट करता है और ये एग्रीमेंट गुज़श्ता बरस जब इलेक्शन हुआ था तो उसमें 3 ग्रुप थे और ये जो ग्रुप था हाफिज़ ज़का साहब के पास, इनके दरमियान और मोहसिन गिलानी साहब के दरमियान एक बाकायदा मायदा हुआ, विटनेस्ड है, स्टाम्प पेपर पे है और उसके साथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन भी है। अब ये मायदा इन्होंने किया था उस वक्त बिकॉज इनको वोट्स की ज़रूरत थी, क्योंकि इस मायदे के तहत इनको 7 वोट्स जो थे वो कास्ट किए थे हाफिज़ ज़का साहब के सपोर्टिंग ग्रुप ने और उसकी वजह से ही ये सदर पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन बने। अब जो क्या सराहियाँ हैं और जो बातें सामने आ रही हैं वो ये है कि ये मायदे में लिखा था कि 1 साल में पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की सदारत करूँगा, यानी कि मई 27 2026 जो गुजरा है अभी, और उसके बाद हाफिज़ ज़का साहब को सीनियर नायब सदर बनाकर पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन का जो डोमेस्टिक है उसका ऑल इन ऑल बनाऊंगा और इंटरनेशनल अफेयर्स जो हैं वो मैं हैंडल करूंगा। बहरहाल ये क्या सराहियाँ हैं, तो इस क्या सराहियों का हल क्या है कि मोहसिन गिलानी साहब खुद आएँ लोगों के सामने एंड ऑनेस्टली बताएं कि ये एग्रीमेंट क्या था और इसी के तहत बेनिफिट था कुछ लोगों का। मैं सरदार साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसके हवाले से बात हुई थी और उन्होंने बड़ा वाज़ेह कहा, उन्होंने कहा मैं बैठा हुआ हूँ आपके सामने, फीफा भी यहाँ पर है, सब कुछ आपके सामने, जब होगा तब आप बात कीजिएगा, अभी तो हो ऐसा कुछ है ही नहीं। देखें, इस तरह गोल मोल करके एक चीज़ को डिनाई करने की बजाय क्या ये बेहतर नहीं है कि हाफिज़ ज़का साहब और मोहसिन गिलानी साहब एक सदर हैं, एक वाइस प्रेसिडेंट हैं, they are enjoying the most important seats in Pakistan Football Federation. तो ये ओ करते हैं पाकिस्तान कम्युनिटी को टू क्लियर दिस इशू। देखें, जब तक ये क्लैरिटी नहीं होगी इस इशू की, इसके ऊपर डिबेट होती रहेगी, इसके ऊपर मुख्तलिफ प्रोपेगेंडा होता रहेगा एंड इट विल डिस्टर्ब द अफेयर्स ऑफ पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन। ओके, मैं चाहूंगा जरा आमिर भाई को भी इन कर लूं ब्रेक पर जाने से पहले, फिर मैं जरा इस पर बड़ी डिटेल हम अगला पूरा सेशन करते हैं। आमिर भाई, यही जो कयास सराइयाँ हो रही, मेरा ख्याल है दम तोड़ गई हैं अब तो। इस पर इससे ज़्यादा बेहतर है कि फुटबॉल फेडरेशन या फ्रेटर्निटी को किसी और चीज़ पर बात करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया अरसलान साहब, और बहुत खुशी की बात है कि आप बार बार फुटबॉल के ऊपर प्रोग्राम्स करते हैं और मेरा ख्याल है कि हमारे पाकिस्तान का जो मीडिया है उसमें आपका ही एक चैनल है जो फुटबॉल को लेके जो है ना वो इतना सीरियस होता है, तो इसके लिए भी आपका शुक्रिया, चूँकि हम फुटबॉल से मोहब्बत करते हैं जी, प्यार करते हैं और चाहते हैं कि वो फले फूले और उसका मेयार जो है ना वो बेहतर हो, तो इसलिए टू बी ऑनेस्ट मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। मुख्तसर करते हुए अरसलान साहब, मैं ये समझता हूँ कि हमारी जो PFF है, जो फेडरेशन है, वो डिपेंडेंस है ऑन एक्सटर्नल सोल्यूशन। उनको हर चीज़ का सोल्यूशन जो है ना वो बाहर से मिलता है। मसलन आपके पास प्लेयर्स नहीं है, ठीक है जी, डायस्पोरा बाहर से प्लेयर्स ले आएँ। आपके पास कोच नहीं है, कोई बात नहीं, आप बाहर से कोच ले आएँ। आपकी कांग्रेस आपके काबू नहीं आ रही, आपकी बात नहीं सुन रही, आपके स्टेक होल्डर्स आपके साथ नहीं चल रहे, कोई बात नहीं, फीफा को बुला लें, AFC को बुला लें,
उनसे उनको डरा लें, धमका लें, उनके ऊपर रोक डाल दें और उनसे कॉन्स्टिट्यूशन में तब्दीलियां करा दें, उसमें जो आप चाहते हैं वो उस तरह से कर दें। आप कह रहे हैं कि वोटों की तादाद बढ़ा दें, आप जो है वो विमेंस का वोट भी आ जाए और उसमें जो आपके पुराने ओल्ड प्लेयर्स हैं उनको भी जो है वो आप शामिल कर लें, वेटरन्स का वोट भी डाल दें। तो ये अरसलान साहब आपको क्या समझ आती है, ये क्या हो रहा है? आप ये कह रहे हैं कि जी कॉन्ट्रैक्ट भी पता नहीं हुआ था, नहीं हुआ था, 1 साल का मुआहदा भी हुआ था, नहीं हुआ था। मोहतरम सरदार साहब बैठे हैं, उन्होंने बड़ी तफसील से वो हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप्स में भी वैसे तो बताते रहते हैं और अभी भी उन्होंने अभी फरमा दिया और बता भी दिया आपको। तो ये जो सारी चीज़ें आप बाहर से ला के इम्पोज करना चाहते हैं पाकिस्तान फुटबॉल के ऊपर, तो डोमेस्टिक अच्छा आमिर महमूद भट्ट साहब, एक ब्रेक के बाद हम जरा बात करते हैं। ये जो अभी आपने आइन की बात कर दी, मैं चाहता था कि इसके जरा सेशन आगे करते हैं, लेकिन अभी हम डिस्कस कर लेते हैं, ब्रेक लेते हैं। आइन में तरमीम और तरमीम के लिए क्या क्या तरमीम हो सकती हैं? सदर से मैंने पूछा भी, उन्होंने कहा जी कि सदर के इख्तियारात बिल्कुल नहीं बढ़ेंगे, उसमें कोई तब्दीली नहीं हो। बहुत अच्छी बात। उन्होंने कहा मुझे इख्तियारात नहीं चाहिए, जो है बस मैं अपना काम कर रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है, लेकिन तरमीम के बाद हम क्या आइन देखेंगे और इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? आइन में तरमीम की बात की आमिर महमूद भट्ट साहब आपने, क्या तरमीम अफसर होने जा रही है और क्या फ़र्क पड़ेगा इन तरमीम से? देखें अरसलान साहब, तरमीम ये जो भी करें, ज़ाहिर है मैं कोई कांग्रेस का मेंबर तो नहीं हूँ, मुझे नहीं पता ये क्या जो है ना वो तब्दीलियाँ लाने वाले हैं, लेकिन जो मुझे नज़र आ रहा है, जो फोकस हो रहा है वो ये है कि वोटों की तादाद बढ़ाई जाए, कांग्रेस के मेंबर जो है ना वो बढ़ाई जाएँ। और वो किस लिए बढ़ाई जाएँ? इसलिए बढ़ाई जाएँ ताकि वो आपके मतलब के 3, 4, 5 वोट जो है ना और शामिल हो जाएँ कांग्रेस में। और फिर जो आपको ये डर है, जो अभी सरदार साहब ने जैसे बताया है कि जी 7 वोट जो हाफिज ज़का साहब ने इनको दिए थे इलेक्शन के बाद और जिससे ये प्रेसिडेंट बने, उसका एक तोड़ जो है ना वो बनाया जाए। मुझे तो ये समझ आती है, ठीक है। लेकिन अगर तो ये चेंजेस देखें, अगर ये चेंजेस और जो अमेंडमेंट आ रही हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, ये फुटबॉल की बेहतरी के लिए हैं, ये फुटबॉल को प्रमोट करने के लिए हैं, तो खुश आमदेद, वेलकम ज़रूर करें। हम इसको जो है वो बिल्कुल एक्सेप्ट भी करेंगे, मानेंगे भी और इनके साथ जो है ना वो चलेंगे भी। लेकिन अगर आप ये पॉलिटिकली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं या पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, फीफा और AFC से जो आपके ताल्लुकात हैं, जो रिलेशनशिप है, उसको आप इस तरह से यूज़ करें कि अपना फ़ायदा उससे उठाएं। देखिए, मैं बार बार ये कहता हूं कि मैं मोहसिन गिलानी साहब के खिलाफ नहीं हूं, ठीक है। जब तक स्टेक होल्डर्स जितने भी पाकिस्तान के अंदर है, मैं अकेला नहीं, चलो मैं तो एक प्लेयर्स की कम्युनिटी को समझे आप रिप्रेजेंट करता हूं, सरदार साहब यहाँ बैठे हैं और लोग जो एडमिनिस्ट्रेशन में होते हैं क्लब्स के और बाकी वो बैठे हुए हैं। आप ये बताएं कि 1 साल के बाद सवाल ये है कि मुकामी खिलाड़ियों को क्या मिला? अरसलान साहब, क्लब्स को क्या मिला है और जो हमारा ग्रास रूट फुटबॉल है उसको क्या मिला है? या नौजवान खिलाड़ियों के लिए कौन सा सिस्टम, कौन सा निज़ाम आपने बनाया है? कोचेस जो हैं अब वो सवाए सैरो तफरी करने के, उनको किधर गए? आपके हरदिल अजीज कोच जो हैं, अपना मेरे नाम भी जो है ना निकल जाते हैं। नहीं वो तो खैर उधर ही है। बहुत से ऐसे कोचेस जिनको आप चाहते थे, नासिर इस्माइल आपके फेवरेट कोच किधर गए? अपना शहजाद जो है किधर गए? तारिक लुत्फी साहब, ये सारे एक्सपीरियंस लोग, अख्तर बलोच साहब किधर चले गए? तो ये अगर आपने टीमों के साथ कोचों को सैरो सपाट के लिए और घूमने फिरने के लिए भेजना है तो फिर इसका मतलब यही है कि आप वही काम कर रहे हैं जो पहले दिन से आपने जो है ना वो शुरू किया हुआ है। देखें अरसलान साहब, जब तक जो है आप मेरिट के ऊपर चीज़ें नहीं करेंगे, जब तक आप टू बी ऑनेस्ट NC की बाकियात से जान नहीं छुड़ाएंगे, जब तक ये लोग बैठे हुए हैं आपके फेडरेशन के ऑफिस में, जब तक आप इनको मुख्तलिफ डेजिग्नेशन जो है ना वो देते रहेंगे और इनको इस्तेमाल करते रहेंगे और ये आपको इस्तेमाल करते रहेंगे, तब तक पाकिस्तान का फुटबॉल आगे नहीं बढ़ेगा। और फिर ये कि आप जो आपकी जो कोई जो डायरेक्शन जो है वो क्या अब तक जो है ना वो आपने तय कर ली है। तो अगर तो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस आने वाली हैं जो फुटबॉल की बेहतरी के लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर वो आपको पॉलिटिकली मजबूत करने के लिए हैं तो हम उसको ये तो उन्होंने बताया, उन्होंने कहा जी मुझे कोई नहीं चाहिए, इख्तियारात जो हैं काफ़ी हैं, बस सदर के इतने ही होते हैं। अच्छा सरदार साहब, ये जो कानून या आइन जिसकी हम बात कर लें, आइन में तरमीम होगी, अरसा हो गया इस बात को और सब लोग करना चाहते हैं। मैंने देखा इससे पहले भी इसका इस्तेमाल होता रहा है, वाकई बहुत बोसीदा हो गया, पुराना हो गया है। आप तो खैर ईची बीची जानते हैं इसकी, हमने थोड़ा बहुत आप लोगों की वजह से पढ़ भी लिया, देख भी लिया है।
वाकई बहुत चीज़ें सुकम हैं, वो सीधा है, चीज़ें बेहतर होने वाली हैं, हर चीज़ अब तब्दील हो गई है पूरी दुनिया की। एक हमारा आइन है जो 2017 से ज़ेर बहस है, कुछ और हो ही नहीं रहा उसमें। तो तब्दीली क्या हो सकती है आइन में तरमीम को लेकर? और फिर इस तरमीम के बाद मेरा तो एक बड़ा छोटा सा और मासूम सा सवाल है, जो फुटबॉलर क्या आम आदमी पूछता है, चलो आइन में तरमीम कर लोगे आप, उसके बाद क्या हम वर्ल्ड कप खेल लेंगे? अरसलान देखें, ये जो आइन है ना, इसमें जो तरमीम है, जिस तरह आप कौमी धारे में देखें कि तरमीम क्यों की जाती है। तरमीम इसलिए की जाती हैं टू बेनिफिट दी प्रेजेंट गवर्नमेंट। अच्छा ये बताएं सरदार साहब, आपने बड़ा अच्छा जुमला कहा है, इसके बाद पूरी बात कीजिएगा, मैं बीच में नहीं बोलूँ। आप नहीं समझते कि इससे पहले जो आइन मौजूद था वो उस सेटअप जो पुराने लोग हैं वो उन्होंने अपनी मर्जी के लिए इस्तेमाल किया? बुरा मत मानिएगा, ये बात है। बिल्कुल, हर दौर में मैं किसी का एक नाम नहीं लेता, ये खाली पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन नहीं बहुत है, अच्छी बात कही आपने। बाकी फेडरेशन भी देखें। यू सी, बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? इट इज अ डॉक्यूमेंट which will tell you how to run the affairs of the federation, और उसके अंदर definitely it is benefiting the ruling party। बात सिर्फ इतनी सी है कि 2018 में I was in Zurich at the invitation of the FIFA legal department। मखदूम सईद फैसल सालेयाद हमारे सदर थे, कर्नल लोधी सेक्रेटरी थे, हम वहाँ मौजूद थे। 2 दिन का हमारा वहाँ सेमिनार हुआ और यही सब्जेक्ट सामने आया कि हमने अमेंडमेंट्स करनी है कॉन्स्टिट्यूशन में, और उसमें मेन जो सब्जेक्ट था वो ये था मेंबरशिप, कि कांग्रेस की जो मेंबरशिप है ये आप बढ़ाइए। और जो फीफा का रूल ये था कि जी थर्ड पार्टी इंटरवेंशन होती है, आपके पास 8 वोट गवर्नमेंट के, उस जमाने में पीआईए का वोट भी था तो 8 वोट थे, तो ये जो आपका फिगर है 26 का, इसमें से 8 वोट जो हैं दे डिटरमिन द फ्यूचर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन, फ्यूचर एग्जीक्यूटिव कमेटी एंड फ्यूचर वाइस प्रेसिडेंट्स। तो उसके ऊपर एक डिबेट हुई जिसके अंदर ये डिस्कस किया गया कि हाउ डू वी स्टॉप द इन्फ्लुएंस ऑफ द गवर्नमेंट इनटू द अफेयर्स ऑफ पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन। ठीक है, उसमें मेरा ये एक सवाल था, मैंने कहा जी बात ये है कि पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन का जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है वो तो देखें, इस वक्त पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की एक फुटबॉल ग्राउंड नहीं है। इनके पास इतने पैसे नहीं है कि ये ग्राउंड बना सकें, इनके पास इतने इन्फ्लुएंस नहीं है, इन्होंने कमर्शलाइज नहीं किया फुटबॉल को। तो बात यह कि इस वक्त जो ब्रेड एंड बटर है हमारे फुटबॉल प्लेयर्स का, दैट इज कमिंग फ्रॉम द डिपार्टमेंट्स, दे आर गेटिंग सैलरीज, दे आर गेटिंग बेनिफिट्स, और ये खाली वो डिपार्टमेंट्स नहीं है, इसके अलावा देयर आर एटलीस्ट 18 to 20 डिपार्टमेंट्स हु आर प्लेइंग द PFB लीग। तो हाउ कैन यू जस्ट फॉर वन एक्सक्यूज आप इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं? तो वहां मैंने ये सजेस्ट किया था कि पहले आप कमर्शियलाइज करें पाकिस्तान फुटबॉल को, इसके अंदर प्राइवेट सेक्टर को लाएं, कॉर्पोरेट सेक्टर को लाएं, और कॉर्पोरेट सेक्टर तब आएगा जब आप क्वालिटी ऑफ गेम, क्वालिटी ऑफ ग्राउंड्स और इसकी प्रेजेंटेशन इंप्रूव करेंगे। मैंने उस वक्त ये कहा कि जनाब एक टीवी पे एक मैच दिखाने के लिए हमें पैसे देने पड़ते हैं, वेयर एज वी शुड बी गेटिंग मनी टू गिव ब्रॉडकास्ट राइट्स। तो उस पे हैरान हो गए वो फीफा वाले। सो दैट अमेंडमेंट डिडंट गो थ्रू। अब ये 2018 के बाद पहले एक ये सेमिनार हुआ है, इसमें कई ऐसी अमेंडमेंट्स हैं विच आर वेरी गुड। मैं ये कहता हूँ बिल्कुल वेरी गुड। अगर आपने नंबर ऑफ वोट्स बढ़ाने हैं, नंबर ऑफ कांग्रेस मेंबर्स बढ़ाने हैं, बट इट शुड नॉट बी कि आप एक साइड पे जो बेसिकली ब्रेड एंड बटर है पाकिस्तान फुटबॉल का डिपार्टमेंट्स, उसको ऑल ऑफ ए सडन आप साइडलाइन कर दें, तो हाउ आर योर फुटबॉलर्स गोइंग टू सर्वाइव? अच्छा सर ये बताएं सरदार साहब, ये तो हो गई वोट की बात ना, आइन में तरमीम को लेके। क्या आइन की तरमीम सिर्फ वोट के हद तक है? इसको वोट मिल जाए, ये डिपार्टमेंट आ जाए, ये डिपार्टमेंट निकल जाए? ज़रा ये बताएं, ये जो सूबाई सतह पर एसोसिएशंस हैं, इनको लेकर आइन में क्या है ऐसा कि जिससे तरमीम में कुछ बेहतरी? अभी सारी एसोसिएशन मज़े से सो रही हैं और मौजूद भी हैं, सो रही हैं। पंजाब के वो नवीद लोधी साहब भी आए थे वहाँ पे, वो भी मज़े से, कुछ हो नहीं रहा है, कहीं डोमेस्टिक नहीं हो रही। वो डाल मोहसिन गिलानी पे देना बहुत आसान है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। बाकी सब मौजूद हैं, तो वो खुद क्यों नहीं कुछ करते? अरसलान भाई बात सिर्फ इतनी सी है, अगर वो कहते हैं ना इन्नमल अमालु बिन्नियात, अगर हम आपकी नीयत सही है तो अब सब कुछ ठीक हो सकता है। मेरे से अगर पूछें क्या अमेंडमेंट करनी चाहिए, देखें इससे बड़ी बदनसीबी पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के आइन में क्या है
कि आप क्लब से वोट लेके अपना डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन बनाते हैं, डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन से वोट लेके आप प्रोविंशियल फुटबॉल एसोसिएशन बनाते हैं, फिर प्रोविंशियल फुटबॉल एसोसिएशन को आप कहते हैं कि जी आप अपने 3 मनपसंद लोगों को कांग्रेस का मेंबर बना दें। यू मीन टू से कि जिन्होंने आगे चलकर आपकी एग्जीक्यूटिव कमेटी इलेक्ट करनी है, आपका प्रेसिडेंट इलेक्ट करना है, आपके वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट कर दें, दैट इज अ नॉन इलेक्टेड बॉडी, सो योर कांग्रेस इज अ नॉन इलेक्टेड बॉडी। दैट इज वेयर द पॉलिटिकल मैनिपुलेशन स्टार्ट्स। आप अपने भाइयों को, भतीजों को, चाचों को, भाइयों को कांग्रेस का मेंबर बना देते हैं और फिर उस वोट के ऊपर करते हैं। नो, अगर अमेंडमेंट करनी है फीफा और एएफसी में, सबसे पहले वो कहें द कांग्रेस मेंबर्स विल बी इलेक्टेड बाय द इलेक्टोरेट। तब तो मजा आएगा ना आपके पास, जब इलेक्टेड कांग्रेस आएगी फिर पता लगेगा वो इलेक्टेड लोग जो हैं वो किसको चाहते हैं प्रेसिडेंट, किसको चाहते हैं वाइस प्रेसिडेंट, किसको चाहते हैं एग्जीक्यूटिव कमेटी में। अच्छा ओके सरदार साहब, ये तो हो गई ख्वाहिश, मेरी बात सुने, ये हो गई ख्वाहिश, अब होने क्या जा रहा है? अब इस तरमीम से क्या होगा जो होने जा रहा है? भाई इस वक्त पोजीशन ये है कि जी मोहसिन गिलानी साहब के पास ना तो एग्जीक्यूटिव कमेटी में मेजॉरिटी है ना कांग्रेस में मेजॉरिटी है। सो नाउ दिस वे यू ब्रिंग इन 7 to 10 वोट्स इनटू द कांग्रेस, ठीक है जी। उससे क्या होगा? कोशिश ये होगी कि मनपसंद लोगों को कांग्रेस का मेंबर बना दिया जाए और अपना जो टैली है उसको इंप्रूव कर दिया जाए एंड यू बिकम स्ट्रांग, पीरियड। ये तो चले सर, मोहसिन गिलानी कुछ काम तो कर रहे हैं, मैं तो कहता हूँ थोड़ा एम्पावर होने दें, काम कर रहे हैं, करें, ये 2 साल पूरे करें, फिर हम उस पर बात करेंगे क्या है। अब आएंगे सर जरा पाकिस्तान फुटबॉल और डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को लेके। मैं ज़रा एक ब्रेक लेता हूँ, वापस आता हूँ। अभी हमने बड़े अच्छे मैचेस जीते हैं इसी 4 नेशन कप में, हमने 2 मैचेस एक बराबर किया और 1 जीता है, अच्छी टीमों से जीता है, आगे भी हमारा मुकाबला है। लेकिन जो आगे 2-3 मंथ के बाद सैफ गेम्स में हम जा रहे हैं और सैफ फुटबॉल का जो एक बड़ा इवेंट होगा उसमें आपको इंडिया को भी फेस करना है, बांग्लादेश को भी करना है। क्या ये प्लेयर जो मौजूद हैं इनसे कोई बेहतर प्लेयर लाने हैं या इन्हीं के साथ हमें आगे बढ़ना है? ज़रा इस पर भी बात करेंगे, क्योंकि मेरी इतलात ये है कि सोलानो काफ़ी सारे लोगों को इसमें से शायद फारिग कर देंगे और फिर बड़ी चीखें सुनाई देंगी। अगर भाई मैचेस आपने देखे, अच्छा खेला, बहुत अच्छा खेले लड़के। लोकल टैलेंट को प्रमोट करना बहुत ज़रूरी है, वरना आपकी फ़ुटबॉल दम तोड़ जाएगी। और लोकल टैलेंट आएगा तब जब आपकी डोमेस्टिक होगी, डोमेस्टिक नहीं होगी तो कौन सा लोकल टैलेंट, कहाँ का लोकल टैलेंट। अभी ज़रा बेहतरी हुई है, सवालात भी हुए थे, वो काम भी कर रहे हैं। मोहसिन गिलानी उन्होंने बताया कि हम स्कूल से शुरू कर रहे हैं, अंडर 17 से शुरू, अच्छी बात है, यही हम चाहते हैं, शुरू तो हो कुछ। और वो एक प्रोजेक्ट अरीना वो भी हो रहा है कंप्लीट, तो अच्छा हो जाएगा, ज़रा स्कूल फुटबॉल शुरू हो जाएगी। मुझे ये बताएं सर, अभी जो मैचेस आपने देखे, बांग्लादेश के अगेंस्ट हमने इक्वल रहे और मालदीव से हमने 3-0 से जीता, 172 मैंने बता दिया उसकी रैंकिंग है। और अभी आगे अफगानिस्तान के साथ खेलेंगे, 166 उसकी फीफा रैंकिंग है, हम 201 पर है, हमें थोड़ी बेहतर करनी है। डायस्पोरा की इतनी बहस होती है, मैं जब भी करता हूँ पीछे पड़ जाते हैं मेरे, लेकिन मैं कहता हूँ आप खिलाएं पर ऐसे तगड़े प्लेयर लाएं, ए कैटेगरी के लाएं जिन पर कोई उंगली ना उठा सके, फिर तो आप खिलाएं। जीते 13 मैचों के बाद आप एक मैच जीत रहे हैं। जी शुक्रिया अरसलान साहब। इससे पहले मैं ज़रा ये जो अमेंडमेंट की आपने बात की थी उस पर एक कमेंट करना चाहूँगा। सरदार साहब ने डिटेल में बता दिया, मैं सरदार साहब को भी थोड़ा याद करा दूँ कि सरदार साहब आपके दौर में भी शायद इसी तरह की चीज़ें होती रही हैं। जब मखदूम साहब जो है ना वो प्रेसिडेंट थे, मसला देखे किसी एक सदर का या ग्रुप का नहीं है, बल्कि ये पिछले काफ़ी सालों से, काफ़ी अरसे से जो फुटबॉल की पॉलिटिक्स है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम हुआ है अरसलान साहब। फुटबॉल के ऊपर तो काम हुआ है या नहीं हुआ, लेकिन उसके इक़्तिदार में रहने के ऊपर जो है ना वो बेइंतहा काम हुआ है। और उसी पर हुआ है सर, उसी पर हुआ है, सारी अमेंडमेंट इक़्तिदार की हैं, इतनी ऐसी वेरिएशंस और ऐसी क्रिएशंस जो है ना वो हुई हैं कि मैं हैरान हूँ कि एक कुर्सी को बचाने के लिए या अपनी सदारत को बचाने के लिए सारी अपनी एफर्ट जो है ना वो भाड़ में जाए। पाकिस्तान आमिर भाई बहुत अच्छा आपने कहा, एक शॉर्ट सा मैं सिर्फ जुमला कहूंगा फिर आप लोग बोलिएगा। अभी आप देख लें, कोचेस को देख लें, रेफरीज को देख लें, अपोजिशन वावेला अपना करती है और उसी के बंदे एडजस्ट भी हैं सारे। हाँ मैं यही कह रहा हूँ ना, मैं यही कह रहा हूँ कि वो किधर गए कोचेस जो साल के शुरू में आए थे और फिर मिड में और हो गए और अब जो सैर तफरी के लिए गए हैं वो कौन से कोचेस हैं। मतलब ये कि आपका क्राइटेरिया है क्या भाई कोच लगाने का? आप लाइसेंस के तौर पे की सर्टिफिकेशन पे आप लगाते हैं, आपको बी लाइसेंस चाहिए, ए लाइसेंस चाहिए, या आपको कोई इंटरनेशनल प्लेयर चाहिए? मतलब
क्या क्राइटेरिया है? सिर्फ क्राइटेरिया यही है कि जिसकी सिफारिश है, जिसकी अप्रोच है, जिसकी जो है ना वो लाठी उसकी भैंस वाला जो है ना वो हिसाब है। तो अब तक पिछले काफ़ी सालों से जैसे मैं कह रहा था कि काम सिर्फ फुटबॉल की पॉलिटिक्स पे हुआ, और वो आपने देखा वो बहुत मजबूत भी है, आपके सामने है, जो कुछ चाहते हैं वो उसको कर भी लेते हैं। फुटबॉल के ऊपर नहीं हुआ। जहाँ तक आपके मैचेस की आप बात कर रहे हैं, मालदीव्स में जो अभी कंपटीशन हो रहा है, अरसलान साहब मैं खुद भी खेला हूँ मालदीव्स में, होम एंड अवे हमारा क्वालिफायर जो है ना वो हुआ, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने 2-1 मालदीव्स को उधर जीता था, और फिर 6-1 लाहौर में हमारा जब रिवर्स मैच हुआ तो हमने यहाँ भी उनको जीता। तो मालदीव्स कभी भी कोई बहुत अच्छी टीम नहीं रही है, बल्कि पूरे साउथ एशिया में अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अगर अपने दौर की बात करूँ जी, हमने बहुत मेहनत भी की, अब भी प्लेयर्स मेहनत करते हैं, लेकिन हमारे लोकल प्लेयर्स जो सारे के सारे जो है ना वो पाकिस्तान से ही थे, उन सब ने जो है ना वो माशाल्लाह ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी। और साफ गेम जैसे मैंने आपको बताया, हमने 89 में भी जीती, हमने 91 में भी जीती, और उसके बाद फाइनल राउंड जो एशियन क्लब चैंपियनशिप का है उसके लिए भी क्वालिफाई किया, एंड वो स्टूड, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, पाकिस्तान वाज एट नंबर 6 इन एशिया। ये भी जो है ना हमारी क्लब चैंपियनशिप का रिकॉर्ड है। तो वो कौन लोग थे, वो कहाँ से कोचेज आते थे, उस वक्त फंडिंग कहाँ से होती थी? फीफा तो नहीं फंड करता था, या AFC तो नहीं हमें पैसे देती थी। तो किस तरह से जो है ना वो सलमान भट्ट साहब खुद ही करते थे ना उस वक्त, तो हाफिज सलमान भट्ट साहब। तो ये है कि अगर आपकी जैसे सरदार साहब ने फरमाया, अगर आपकी नीयत ठीक है, अगर आप वाकई फुटबॉल के लिए काम करना चाहते हैं, उसकी प्रमोशन के लिए काम करना चाहते हैं, तो बहुत से रास्ते हैं, बहुत सी चीज़ें जो ना हो सकती है। चले मैं टीम की तरफ आता हूँ, डायस्पोरा की तरफ आता हूँ, मैं अपने कोच की तरफ आता हूँ, अपने लोकल कोचेस की तरफ आता हूँ, जो बार बार मैं कह रहा हूँ सैर व तफरी में जो है ना वो लगे हुए हैं। वो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ना तो कोई कोचिंग के कोर्सेज हो रहे हैं, ना कोई उस तरह से वर्कशॉप्स हो रही हैं, ना हमारे कोई कोचेस बाहर जा रहे हैं कोई ट्रेनिंग लेने के लिए। एक बेचारा माशाल्लाह कोच अगर बाहर से आ गया है तो उससे भी कितना फ़ायदा उठाया जा रहा है। डायस्पोरा के हम खिलाफ नहीं है, आप भी कहते हैं उनको खिलाना चाहिए, चलें मैं भी कहता हूँ जी उनको ज़रूर खिलाना चाहिए, लेकिन देखें आप इतना जो पैसा खर्च कर रहे हैं डायस्पोरा पे, इतनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, इनके रहने खाने पीने का खर्चा, इनके नखरे, इनके सारे, या तो ये डायस्पोरा कोई बहुत बड़ी पर्सनालिटी हो, कोई रोनाल्डो को ले आएँ जी, आप कोई मेसी जैसा कोई प्लेयर ले आएँ, या इस लेवल की कोई A डिवीज़न B डिवीज़न खेले हुए यूरोप में जो है ना प्लेयर्स को लेके आएँ, तो फिर तो अरसलान साहब हम भी खुश हों, ठीक है, हमें भी जो है ना वो मज़ा है उनके मैच देखने का, गेम देखने का। जब वो हैं ही हमारे लोकल प्लेयर से भी गए गुजरे, आधे तो बीच में से एक्सपायर हुए हैं बेचारे, कोई वो इंजर्ड हैं, कोई जो है ना वो अपने जो है ना वो कैरियर ख़त्म कर रहे हैं। मतलब है कि आप किस बेसिस के ऊपर डायस्पोरा एग्जैक्टली मेरा सवाल यही था कि आप जीते, अच्छी बात है सरदार साहब, ये जो आमिर भाई ने बात की, आप लाएं, प्लेयर लाएं, मुझे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन एक कैटेगरी लाएं, हम मैचेस जीते, 13 मैच के बाद एक मैच जीतना, ही कौन सा जीतना है? अभी आगे आप देख लीजिएगा, सैफ आने वाली है चैंपियनशिप, और उसके अंदर भारत भी होगा, और यही सारी टीमें, बांग्लादेश भी होगा, वो आपके सामने ही होगा। फिर अरसलान साहब मुझे ये बताइए कि क्या हमारा हदफ या हमारा फ्यूचर ये है कि हमने एक मैच जीतना है? मैं यही तो कह रहा हूँ सर। आप अपने डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करें, आप अपने बच्चों को कुछ दें। एक साल में ना आपने एक फुटबॉल दी है किसी क्लब को, ना एक फुटबॉल शू दी है क्लब को, आप कहते हैं जी बड़ी तरक्की की है आपने एक साल में पाकिस्तान फुटबॉल की। देखें अभी इन्होंने 2 हफ्ते या 3 हफ्ते पहले एक नोटिस इशू किया कि जी हम डिस्ट्रिक्ट लीग शुरू कर रहे हैं, और उसके ऊपर उन्होंने को 3 सफ़ों का पूरा उसका जो TOR है वो लिख के दे दिए। अब उसमें लिख दिया कि जो उसमें पार्टिसिपेट करेगा उसका वोटिंग राइट रहेगा, जो नहीं करेगा उसका वोटिंग राइट खत्म हो जाएगा। डिस्ट्रिक्ट्स को इन्होंने पाबंद किया, प्रोविंशियल एसोसिएशन को पाबंद किया। तो मैंने इनसे एक बात पूछी, मैंने कहा भाई आप इतनी बड़ी एक्सरसाइज करने जा रहे हैं पाकिस्तान में, इट्स एक्सीलेंट, डिस्ट्रिक्ट लीग होनी चाहिए, पर आपने इस 3 सफ़ों में कहीं नहीं लिखा कि जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स आपको ग्रांट में आ रहे हैं, ये ग्रास रूट डेवलपमेंट प्रोग्राम है, इसमें आप डिस्ट्रिक्ट्स को ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए क्या फंडिंग करेंगे? सर अभी तो फंडिंग रिस्ट्रिक्टेड है सर। देखें रिस्ट्रिक्टेड फंडिंग की बात मैं आता हूँ उस पर। देखें सर, जब भी आप भी कोई प्रोग्राम लॉन्च करते हैं उसका पहले बजट बनता है। अब आपने कैंप लगाया पाकिस्तान टीम का, उसका आपने बजट बनाया कि इसमें क्या अखराजात होंगे। अब पॉलिसी क्या है पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के आइन के मुताबिक कि वो बजट जो है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट बनाती है, मुशावरत करके कोचेस से और मुख्तलिफ लोगों से, उसमें सारा अखराजात लिखे जाते हैं।
उसके बाद डायरेक्टर फाइनेंस प्रेजेंट्स दैट बजट टू द सेक्रेटरी जनरल ऑफ पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन। तो वो तो है ही नहीं। इस वक्त तो हमारा सेक्रेटरी जनरल है ही नहीं। उस सुन ले बात पूरी ताकि आपको आइडिया हो जाए। उसके बाद ये बजट जाता है टू द चेयरमैन ऑफ द फाइनेंस कमेटी ऑफ पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन। उसके बाद ये आता है सदर पाकिस्तान के सिग्नेचर के लिए। जब ये बजट तैयार हो जाता है, इसका एट दी PFF लेवल अप्रूवल हो जाता है, तो ये पैसा जो है, चाहे वो 10 लाख है, 20 लाख है, 40 लाख है, वॉट एवर इज द अमाउंट, दिस गोज फॉर द अप्रूवल ऑफ द PFF कांग्रेस। ठीक। PFF कांग्रेस इसको अप्रूव करेगा तो ये पैसा डिसबर्स होगा और स्पेंड होगा। एक साल के अंदर ये जो गुजरा है, there is not a single penny which has been approved by the PFF Congress. ठीक है। All this money is being spent at the behest and the power of the president, which is a violation of the constitution. कल हिसाब देना पड़ेगा। ये 12-12 लाख की नौकरियां, ये 18-18 लाख की नौकरियां, ये 16-16 लाख की नौकरियां, क्या पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन मुतम्मल है इन अखराजात का? ये किसी की प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है अरसलान साहब। दिस इज ए ट्रस्ट एंड व्हाट इज हैपनिंग एवरी मंथ इज के एक बिल चला जाता है 3 करोड़ या 3.5 करोड़ का। सर, दिस इज अमाउंट इज कमिंग आउट ऑफ द एनुअल ग्रांट ऑफ $1.25 million which is set for each and every member association. ये पैसा वहां से आ रहा है। ठीक तो है। मैं वीवा पे भी हैरान हूं कि क्या वो उनसे पूछ रहे हैं कि ये जो आप बिल हमें भेज रहे हैं फाइनेंस का 3 करोड़ या 3.5 करोड़ का एवरी मंथ, हैव यू गॉट द नेसेसरी अप्रूवल्स ऑफ योर कांग्रेस? नो, कांग्रेस को तो पता ही नहीं है सर। तो ये हाल है। आप डोमेस्टिक फुटबॉल चलाने जा रहे हैं, क्लब्स के पास पैसा नहीं है कराने के लिए। सिर्फ चले सरदार साहब, वक्त बड़ा कम है, मुझे ये बताएं, लड़के अच्छा तो खेले, खुश हुए हैं आप? 13 मैचेस के बाद हम एक जीते हैं, चले खुश तो हो थोड़ा सा। सर देखें, ये मेरे बच्चे जो है ना, चाहे वो इंग्लैंड में हो, चाहे वो अमेरिका में हो, ये हमारे बच्चे हैं। वी आर प्राउड ऑफ देम। और वो आके खेले हैं। देखें, मैं इस चीज के खिलाफ नहीं हूं कि वो ना आके खेलें, उनको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। दे आर टैलेंटेड एंड इफ दे आर बेटर देन आवर प्लेयर्स। लेकिन उसका तरीका क्या है? बिल्कुल उसका तरीका यह है कि जब आप 3 हफ्ते का कैंप या 4 हफ्ते का कैंप लगाते हैं, तो ये बच्चे आए और बेहतरीन बात ये पार्टिसिपेट करें, उसके बाद टीम सिलेक्शन हो। आपने ये बात की ना, मैं भी यही चाहता हूँ, आए यहाँ पे रुके, पता चले, टीम सिलेक्शन हो, लड़कों का मैयार पता चले, फिर मजा आएगा। डायरेक्टली आके आप डायस्पोरा की बात करें, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छा खेले माशाल्लाह। हमारी एक जीत भी हमारे लिए बहुत अच्छा है और पहला खतरा है ये बारिश का। हम चाहते हैं आगे इंशाल्लाह हमारी टीम ऐसे ही जीते और हम उस पर फ़ख्र महसूस करें, इंशाल्लाह होगा भी ऐसा ही। बहुत शुक्रिया सरदार नवीद साहब, थैंक यू सो मच। आमिर महमूद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, पीर के रोज़ फिर होगी आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।